नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लाई हूँ माघ मास स्नान का महत्व, नियम और विधि। माघ मास में स्नान दान से मिलता है मोक्ष। जैसा कि आप जानते हैं, माघ मास का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। हिंदू धर्म में माघ मास को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस माह में स्नान और दान करने से अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ मास स्नान से मिलता है मोक्ष। तो आइए जानते हैं माघ स्नान का क्या महत्व है। माघ माह भारतीय संवत्सर का एक ऐसा माह है जिसके हर दिन को पवित्र माना जाता है, जिसमें पड़ने वाली कड़कड़ाती ठंड भी लोगों की आस्था को नहीं रोक पाती है, जिसमें हर रोज प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व गंगा, यमुना सहित पवित्र नदियों व तीर्थ स्थलों पर लोग आस्था की डुबकियां लगाते हैं। माघ एक ऐसा माह है जो भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्रमास व 10वां सौर मास कहलाता है। दरअसल माघ नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण यह महीना माघ का महीना कहलाता है। माघ मास का महत्व। इस महीने की प्रत्येक तिथि को एक पर्व व शुभ फलदायी माना जाता है। शीतल जल में स्नान करने का बहुत ही महत्व है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में इसके महत्व को बताते हुए कहा गया है कि व्रत, दान और तपस्या से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। जो व्यक्ति इस महीने पवित्र स्थानों पर स्नान करते हैं, उन्हें स्वर्ग लाभ मिलता है, उनके सारे पाप कट जाते हैं व वे भगवान श्री हरि की प्रीति पाते हैं। प्रयागराज में स्नान का क्या महत्व है। महाभारत के अनुशासन पर्व में माघ माह के स्नान, दान, उपवास और मादा पूजा का वर्णन विस्तार से मिलता है। इसमें कहा गया है कि माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,00,000 अन्य तीर्थों का समागम होता है। इसलिए जो प्रयागराज में व्रत द्वारा स्नान करते हैं, वह समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक के लिए अधिकारी हो जाते हैं। माघ मास में दान व उपवास का क्या महत्व है। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन जो ब्राह्मणों को तिल दान करते हैं, उन्हें नरक के दर्शन कभी नहीं होते हैं। जो इस महीने में एक समय भोजन करते हैं, वे अगले जन्म में धनवान कुल में पैदा होते हैं। इस महीने की द्वादशी को उपवास करने से राजयोग के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि माघ स्नान एवं अनुष्ठान से ही प्रतिष्ठानपुरी के नरेश पुरुरवा को अपनी कुरूपता से मुक्ति मिली थी। भृगु ऋषि के सुझाव से व्याघ्रमुख वाले विद्याधर व गौतम ऋषि के श्राप से इंद्र को मुक्ति भी माघ स्नान के सत्व द्वारा ही मिली थी। पद्म पुराण के अनुसार माघ स्नान से मनुष्य के शरीर में स्थित उपाताप नष्ट होता है। पौराणिक कथा। पद्म पुराण में एक कथा के द्वारा माघ स्नान की महत्वता को बताया गया है, जिसके अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा के तट पर सुब्रत नाम के एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहते थे। विद्वान होते हुए भी उन्होंने धर्म कर्म का कोई काम नहीं किया, बस धन कमाने में लगे रहे। लेकिन एक दिन उनकी जीवन भर कमाई पूंजी को किसी ने चुरा लिया। तब जाकर उन्हें धन की नश्वरता का ज्ञान हुआ और पश्चाताप करने लगे कि विद्वान होते हुए भी सारा जीवन व्यर्थ निकल गया। फिर उन्हें एक आधा अधूरा मंत्र याद आया, जिसका सार था कि माघ स्नान करके जीवन का उद्धार किया जा सकता है। उन्होंने लगातार 9 दिनों तक नर्मदा में स्नान किया और 10वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि मृत्यु पर्यंत उन्हें स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति हुई। कब करें स्नान। माघ माह का स्नान कुछ इलाकों में तो सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में आते ही यानी मकर संक्रांति के दिन से शुरू हो जाता है, लेकिन अधिकतर स्थानों पर इसकी शुरुआत पौष पूर्णिमा के दिन हो जाती है। पौष पूर्णिमा से लेकर माघ मास की पूर्णिमा तक निरंतर स्नान दान किया जाता है, लेकिन निर्णय सिंधु में कहा गया है कि इस माह कम से कम 3 दिन अथवा 1 दिन शीतल जल में जरूर स्नान करना चाहिए। इससे महापुण्य की प्राप्ति होती है। स्नान करने की उत्तम बेला तारे छिपने के बाद व सूर्योदय से
पहले मानी जाती है। माना जाता है सूर्योदय के पश्चात स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि माघ मास में स्नान का क्या महत्व है, उसके नियम और विधि, साथ ही माघ मास में स्नान व दान से मिलता है मोक्ष। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।